हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर जो बेस्ड होगा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो हेडलाइन में पहली न्यूज होगी धारा 2023, दूसरी न्यूज होगी ओमार्गस खांडेस, ये केराटिन झींगुर या भृंग है जो अभी हाल में ही इसका पता लगाया गया है। तीसरा होगा चक्रवात गैब्रियल जो न्यूजीलैंड में आया है। इसके बाद आदि महोत्सव, फिर हिम तेंदुआ और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला IETF 2023। इसके बाद अंतिम होगा अभ्यास धर्म गार्जियन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। धारा 2023। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस RCA के सदस्यों की वार्षिक बैठक ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर धारा का आयोजन किया। धारा 2023 स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन पर साथ मिलकर समझने और समाधानों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। धारा 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगा और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुल्ला मुथा नदी जो पुणे में है, इसके घाट पर योग सत्र नामक एक अनूठी पहल का आयोजन किया गया। यह बैठक और शहरी 20 कार्यक्रम जो कि भारत की G20 अध्यक्षता के दायरे में आता है, में बहुत कुछ समान था। यह सिफारिश की गई कि विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर शुरू किए गए कैच द रेन अभियान के तहत शहर में प्राकृतिक जल संरक्षण फिलर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ओमार्गस खांडेस, ये केराटिन झींगुर या भृंग है। भारत में ओमार्गस खांडेस नामक एक नई भृंग प्रजाति की खोज की गई है। फॉरेंसिक विज्ञान के लिए यह झींगुर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी जानवर अथवा इंसान की मौत के समय का पता लगाने में मदद करता है। यह मृत अथवा सड़े हुए जानवरों का मांस खाता है और इसलिए इसे केराटिन बीटल भी कहा जाता है। यह नई प्रजाति थ्रोगिडे समूह से संबंधित है। इस नई प्रजाति के पाए जाने से अब भारत में इस समूह की मौजूदा प्रजातियों की कुल संख्या 14 हो गई है। इस समूह के भृंगों को कभी कभी हाइड भृंग्स भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने शरीर को मृदा के नीचे ढक लेते हैं और छिप जाते हैं। ये फोटोजेनिक नहीं होते हैं और आमतौर पर काले अथवा भूरे रंग के होते हैं। इनकी पहचान उनका उबड़ खाबड़ रूप, पूरे शरीर में छोटे घने बालों जैसी आकृति से की जा सकती है। अब अगली न्यूज है चक्रवात गैब्रियल। ये न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में आया था। तो न्यूजीलैंड ने चक्रवात गैब्रियल से कम 5 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोगों के विस्थापित होने के पश्चात रिकवरी के प्रयास तेज कर दिए हैं। चक्रवात कम दबाव वाले वे क्षेत्र हैं जहां तीव्र गति से आंतरिक वायु का परिसंचरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा क्लॉकवाइज घूमती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से 2 द्वीप जो उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप तथा कई अन्य छोटे द्वीप हैं। देश में वनस्पति और पशु जीवन की एक अनूठी श्रृंखला भी है। वर्ष 1893 में महिलाओं को मतदान की अनुमति देने वाला यह पहला देश था। न्यूजीलैंड का वेतापुंगा जो विश्व के सबसे भारी कीटों में से एक है, इसका वजन एक गौरैया के वजन से भी अधिक हो सकता है। इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एज स्मार्ट क्लासेस। आदि महोत्सव। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसे अंग्रेजी में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ट्राइफेड कहा जाता है, इसकी एक वार्षिक पहल है। ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में
भारत सरकार द्वारा तत्कालीन भारत कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत उनके द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP और अधिशेष कृषि उत्पाद सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस SAP के व्यापार को संस्थागत बनाकर देश के आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना था। इसके बाद आगे देखते हैं हम हिम तेंदुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दारमा घाटी में लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर पहली बार एक हिम तेंदुआ देखा गया है। हिम तेंदुए को पहाड़ों का भूत या घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष परभक्षी के रूप में उनकी स्थिति के कारण वे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवहार्यता के एक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। वे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध हैं। वे वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट 1 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में उनका वितरण वृहद परंतु खंडित है, जिसमें हिमालय के विभिन्न हिस्से जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला IETF 2023। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया। IETF क्रेता विक्रेता सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं सेमिनारों, व्यापार नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी आकलन, रणनीतिक भागीदारी और विक्रेता विकास के लिए एक मंच है तथा इसमें विश्व भर के आगंतुक भाग लेते हैं। यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र में भारत की विकास की गाथा का उत्सव है, बल्कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ देश के सहयोग का भी प्रमाण है। IETF 2023 में उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्र शामिल हैं, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अभ्यास धर्म गार्जियन। भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वर्तमान वैश्विक स्थिति में की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। भारत और जापान के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास JIMEX ये नौसेना का, शिन्यू मैत्री वायुसेना का और अभ्यास वीर गार्जियन है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।